दोस्तों, आज हम चलते हैं उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहते हैं। यह नॉर्थ इंडिया में है और हिमालय माउंटेन्स से घिरा हुआ है। उत्तराखंड अपने ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स, स्पिरिचुअल हिस्ट्री और रिच कल्चर के लिए फेमस है। यहाँ पिलग्रिम्स, एडवेंचरर्स और नेचर लवर्स सब आते हैं। ऊंचे स्नो कैप्ड पीक्स और ग्लेशियर्स से लेकर हरे भरे वैलीज और रिवर्स तक, उत्तराखंड में बहुत कुछ देखने को है। इसकी हिस्ट्री एंशिएंट मिथ्स एंड लेजेंड्स से जुड़ी है, जो हर तरह के स्पिरिचुअल सीकर्स को अट्रैक्ट करती है। इस वीडियो में हम उत्तराखंड के हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर और नेचुरल वंडर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अबोर्ड ऑफ गॉड्स की जर्नी और देखते हैं इसके ट्रेजर्स। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट था, लेकिन नवंबर 9, 2000 को यह इंडिया का 27th स्टेट बना। उत्तराखंड के लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी अलग पहचान और डेवलपमेंट के लिए, तभी यह सेपरेट स्टेट बन पाया। पहाड़ों में रहने वाले कम्युनिटीज की अलग कल्चरल आइडेंटिटी, जियोग्राफिकल चैलेंजेस और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इन सब की वजह से यहाँ के लोग सेपरेट स्टेट चाहते थे। 1990s में यह मूवमेंट और तेज हो गया, जिसकी वजह से हमें उत्तराखंड स्टेट मिला। उत्तराखंड का बनना इंडियन रिपब्लिक के हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। इससे यहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस को रिकॉग्निशन मिली और उनके यूनिक कल्चरल हेरिटेज के प्रिजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए रास्ता साफ हुआ। उत्तराखंड का इतिहास भी उतना ही रिच और डाइवर्स है जितना कि यहाँ का लैंडस्केप। ये रीजन एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे रामायण और महाभारत में भी मेंशन्ड है, जो इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। सदियों से उत्तराखंड ने कई डायनेस्टीज को देखा है, जिनमें कत्यूरिस, चांद्रस और गोरखस शामिल हैं। हर डायनेस्टी ने अपनी छाप यहाँ के कल्चर पर छोड़ी है, जो यहाँ के आर्किटेक्चरल हेरिटेज, आर्ट फॉर्म्स और ट्रेडिशंस में दिखाई देती है। भारत की आजादी की लड़ाई में भी उत्तराखंड के लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। फ्रीडम मूवमेंट में भागीदारी से लेकर देश की रक्षा करने तक उत्तराखंड ने मॉडर्न इंडिया को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिमालयस की गोद में बसा उत्तराखंड अपने ड्रामेटिक टोपोग्राफी और डाइवर्स क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। यह स्टेट दो रीजन्स में डिवाइडेड है, वेस्ट में गाढ़वाल और ईस्ट में कुमाऊन। यहाँ बहुत सी ऊंची ऊंची माउंटेन्स हैं, जैसे नंदा देवी, जो इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, त्रिशूल और कमेट। यह स्टेट कई ग्लेशियर्स का घर भी है, जिनमें गंगोत्री, यमुनोत्री और पिंडारी शामिल हैं। यहाँ का क्लाइमेट ऊंचाई के हिसाब से वेरी करता है, ऊपर एल्पाइन से लेकर नीचे वैलीज में सब ट्रॉपिकल तक। उत्तराखंड में आपको सारे सीजन्स देखने को मिलेंगे, जैसे प्लेजेंट समर्स और ठंडी स्नोई विंटर्स। सेक्शन 5, देहरादून, द वैली ऑफ डूम। देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है और यह शिवालिक हिल्स में स्थित एक खूबसूरत वैली है। अपने प्लेजेंट क्लाइमेट, हरी भरी हरियाली और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए फेमस देहरादून एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस सिटी का नाम दो शब्दों से मिला है। देहरा मतलब कैंप और डन मतलब वैली, जो इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को दर्शाता है, एक मिलिट्री आउटपोस्ट के रूप में। देहरादून में देखने लायक कई जगहें हैं, जैसे टपकेश्वर टेम्पल, सहस्त्रधारा, रॉबर्स केव और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह शहर कई फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का घर भी है, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो इसे एजुकेशन और रिसर्च का हब बनाते हैं। सेक्शन 6, इकोनॉमिक लैंडस्केप, इंडस्ट्री एंड टूरिज्म। उत्तराखंड की इकोनॉमी मेनली टूरिज्म, एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर जनरेशन पर डिपेंड करती है। राज्य की नेचुरल ब्यूटी, पिलग्रिमेज साइट्स और एडवेंचर टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज हर साल बहुत से टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। एग्रीकल्चर भी स्टेट की इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यहाँ टेरेस्ड फार्मिंग एक कॉमन प्रैक्टिस है। यहाँ की मेन क्रॉप्स में चावल, गेहूं, गन्ना और फल जैसे सेब, आड़ू और प्लम शामिल हैं।
उत्तराखंड हाइड्रो पावर पोटेंशियल से भी समृद्ध है और यहाँ की नदियों पर कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। अन्य इंडस्ट्रीज में फॉरेस्ट्री, माइनिंग और हैंडीक्राफ्ट्स शामिल हैं। सेक्शन 7 नेचर्स बाउंटी रिवर्स, माउंटेन्स एंड वाइल्ड लाइफ। उत्तराखंड नेचुरल वंडर्स से भरा हुआ है। यह स्टेट कई बड़ी नदियों का घर है, जैसे गंगा, यमुना और उनकी ट्रिब्यूटरीज जो हिमालयाज के ग्लेशियर्स से निकलती हैं। यह स्टेट अपने फ्लोरा एंड फौना के लिए भी फेमस है और यहाँ कई नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, अपने टाइगर्स के लिए फेमस है। अन्य प्रोटेक्टेड एरियाज में नांदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क शामिल हैं, जो सभी स्टेट की बायोडायवर्सिटी की एक यूनिक ग्लिम्स प्रदान करते हैं। सेक्शन 8 कल्चरल टैपेस्ट्री, लैंग्वेज, फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस। उत्तराखंड अपने रिच और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है, जो इसके डाइवर्स हिस्ट्री और ट्रेडिशंस को दर्शाता है। यहाँ बोली जाने वाली मेन लैंग्वेजेस हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊनी है। ये स्टेट अपने कलरफुल फेस्टिवल्स के लिए भी फेमस है, जो बहुत एंथुसियाज्म और फर्वर के साथ मनाए जाते हैं। कुछ मेजर फेस्टिवल्स में होली, दिवाली, दशहरा और कुंभ मेला शामिल है, जो हर 12 साल में हरिद्वार में लगता है। उत्तराखंड का खाना सिंपल होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होता है। यहाँ के कुछ फेमस डिशेस हैं आलू के गुटके, चैंसो और मंडुआ की रोटी। ये स्टेट अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी फेमस है, जिसमें वुलन शॉल्स, कारपेट्स और वुडन आर्टिफैक्ट्स शामिल हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, उत्तराखंड्स एंड्यूरिंग लेगेसी। अपने ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और रिच कल्चरल हेरिटेज के साथ उत्तराखंड वास्तव में देवभूमि का एसेंस को रिप्रेजेंट करता है। एंशिएंट टेंपल्स और पिलग्रिमेज साइट्स से लेकर एडवेंचर स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज तक, यह स्टेट आपको एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देता है। जैसे हमने उत्तराखंड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर किए हैं, यह साफ है कि यह अबोर्ड ऑफ गॉड्स नेचर, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी के हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस का एक उदाहरण है। इसकी लेगेसी इसकी ऑ और वंडर को इंस्पायर करने की एबिलिटी में है, जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ती है। उम्मीद है कि उत्तराखंड का स्पिरिट आने वाली जनरेशंस को भी इंस्पायर करता रहेगा और हमें अपने नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करने के महत्व को याद दिलाता रहेगा।